वेलकम बैक। आई एम संजीव सर फ्रॉम हाजीपुर वैशाली। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आपका अपना चैनल संजीव सर इंग्लिश क्लास में स्वागत है। जो नए बच्चे हैं, जो नए सब्सक्राइबर हैं, पहले ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को टच करेंगे ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आज मैं स्पोकन पढ़ाने जा रहा हूँ, है ना। स्पोकन में मैं पूरा जड़ लेवल से पढ़ाऊंगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैं इंग्लिश बोल नहीं पाता हूँ, सर कैसे मैं बोलूँ, सर उसका जड़ क्या है, किस तरह से मैं शुरुआत करूँ इंग्लिश बोलने का। तो आज मैं उसका बेसिक लेवल लेकर के आया हूँ, जिससे आप छोटे छोटे सेंटेंस को ना घर में भी जो कुछ भी है, कलम है ना, तो कलम को कलम नहीं बोलिए, पेन बोलिए, है ना। पानी को पानी नहीं बोलिए, वाटर बोलिए, है ना। रोटी को रोटी नहीं बोलिए, ब्रेड बोलिए। इस छोटे छोटे सेंटेंस को आप लोग इंग्लिश में प्रयोग कीजिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको इंग्लिश बोलने आ जाएगा। मैं चैलेंज देता हूं कि मेरे साथ 6 महीने बने रहिए, आप लोग को इंग्लिश बोलना लिखना भी आ जाएगा, ठीक ना, पढ़ने भी आ जाएगा। और लॉकडाउन में ऐसा बन के निकलिए, ऐसा उभर के बाहर निकलिए कि आपका जो दोस्त लोग हैं वो देखे जाने कि अरे इंग्लिश को तो इंग्लिश बोलने नहीं आता था, ये कैसे इंग्लिश में बात करता है, अरे इसको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता था, कैसे इंग्लिश में पढ़ लेता है ना। तो लॉकडाउन में इस तरह से आप उभर करके बाहर निकलिए घर बैठे बैठे कि आपको दुनिया जाने, ठीक है। तो मेरे चैनल को संजीव सर इंग्लिश क्लास चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को टच करेंगे। आज मैं कुछ ऐसे सेंटेंस लेकर के आया हूँ जो कि डेली यूज होते हैं। मैं सेंटेंस को चुन चुन करके अलग से एक एक वर्ड को चुन चुन करके मैं आप लोग के बीच में लाता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा स्पोकन क्लास स्टार्ट है। स्पोकन क्लास स्टार्ट है जिसका डे 1 है। आज स्पोकन का पहला क्लास है। एकदम बेसिक लेवल से, एकदम जड़ लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, हम लोग कहते हैं घर पे, जैसे ही कहते हैं हम किसी भी चीज़ को मतलब कि बोरिंग हो जाते हैं किसी भी सेंटेंस से। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते बोर हो रहा हूँ, ठीक ना। मैं खेल रहा हूँ और खेलते खेलते बोरिंग महसूस हो रहा है, थक गया हूँ, मेरा वहाँ मन नहीं लग रहा है। मैं टीवी देख रहा हूँ, मैंने टीवी देखते देखते मुझे टीवी अच्छा नहीं लगता है, मैं बोरिंग महसूस करता हूँ। तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? आई एम फीड अप, आई एम फीड अप, मैं पक गया हूँ, मैं थक गया हूँ, है ना। मैं पक गया हूँ यार, आई एम फीड अप यार, मैं पक गया हूँ, है ना। यानी मैं थक गया हूँ, मैं पक गया हूँ, मैं बोर हो गया हूँ, आई एम फीड अप यार, आई एम बोरिंग, मैं बोर हो गया हूँ, है ना। मैं परेशान हो गया हूँ, आई एम फीड अप यार। बोलिए मेरे साथ, एक बार नहीं 10 बार सेंटेंस के साथ बोलिए। आपको इंग्लिश में आज बुलवा करके रहूँगा, ठीक ना। आज से आप लोग 6 महीना मेरे साथ बने रहिए, देखिए कि आप लोग को इंग्लिश किस तरह से बोलने आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए, आई एम फीड अप, मैं पक गया हूँ, मैं बोर हो गया हूँ, आई एम फीड अप यार। आई एम वॉचिंग टीम, है ना। आई एम फीड अप टू वॉचिंग, मैं टीवी देखते देखते क्या हो गया हूँ, बोर हो गया हूँ। मैं टीवी देखते देखते क्या हो गया हूँ, बोर हो गया हूँ। आई एम फीड अप टू टॉकिंग यू, मैं तुमसे बात करते करते बोर हो गया हूँ, मैं तुमसे बात करते करते थक गया हूँ, मैं तुमसे बात करते करते परेशान हो गया हूँ। आई एम फीड अप टू टॉक यू, मैं तुमसे बात करते करते क्या हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, बोर हो गया हूँ, पक गया हूँ, ठीक है। उसको आप सेंटेंस को किस तरह से बारंबार प्रयोग करेंगे, आपको मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में बात कीजिए। वो भी नहीं है तो आप अपने आईना के सामने, दर्पण के सामने खड़ा हो जाइए, स्वयं से बात कीजिए, ठीक है। देखिए, आई एम गेटिंग एंग्री, आई एम गेटिंग एग्री, मुझे गुस्सा आ रहा है, आई एम गेटिंग एग्री, मुझे क्या आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। जैसे कि मुझे कोई कहे कि आई एम गेटिंग एग्री, मुझे क्या आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो कहें कि मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा है। हम लोग कहते हैं ना, मतलब किसी कोई हमको चिढ़ा देता है या मुझे कोई गुस्सा दिला देता है कि हम कहते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा है। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम गेटिंग एंग्री, मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है। तीसरा देखिए, श्योर मतलब पक्का, श्योर मतलब पक्का, श्योर मतलब पक्का। किसी भी काम को हम लोग करते हैं तो अगला आदमी कहता है कि तुम ये कर लोगे ना,
तो ये काम कर लोगे ना, तो हम क्या बोलते हैं, हाँ कर लेंगे, पक्का, हम बोलेंगे हाँ हाँ पक्का हो जाएगा, तो उसको श्योर बोलो, श्योर श्योर, यह काम हमसे हो जाएगा, ठीक है ना, श्योर, वहाँ पर श्योर का प्रयोग करो, ठीक है। देखिए स्टे ऑन द लाइन, स्टे ऑन द लाइन, जैसे कि अगर कोई घर पे आया और वह बोल रहा है कि बेटा से तुम थोड़ा अपने पापा से फ़ोन पर बात करा दो ना, तो हम कहेंगे, हम या अगला आदमी हम मेरे साथ बात कर रहा है फ़ोन पर, तो कहेगा कि आप थोड़ा अपने पापा से बात कराइए ना, तो हम उसको क्या कहेंगे, स्टे ऑन द लाइन, लाइन पर बने रहे, स्टे ऑन द लाइन, लाइन पर बने रहे, मैं पापा से अभी जस्ट बात करवाता हूँ, स्टे ऑन द लाइन, लाइन पर बने रहे, या होल्ड द लाइन, फोन पर टिके रहे, दोनों में से कोई एक ही बोलना है, या तो स्टे ऑन द लाइन बोलना है या तो होल्ड द लाइन बोलना है, ठीक है। स्टे ऑन द लाइन पर का मतलब होता है फोन लाइन पर बने रहे, और होल्ड द लाइन का मतलब होता है फोन पर टिके रहे, दोनों में से किसी एक सेंटेंस का ही प्रयोग आप लोगों को करना है, ठीक है। तो ये सब हम लोग को छोटे छोटे सेंटेंस है, किस तरह से हम लोग घर पे डेली प्रयोग करते हैं। आपको मेरे साथ 6 महीना बने रहना है, और मेरे साथ जब भी बैठे कॉलम और कॉपी को ले ही करके बैठे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा है नथिंग लाइक डैट, ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग लाइक डैट, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कोई पूछता है हमसे कि अरे आजकल क्या हो रहा है ना, तो हम कहते हैं नथिंग लाइक डैट, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कोई पूछता है कि अरे आजकल तुम क्या कर रहे हो, तो मैं बोलूँगा नथिंग लाइक डैट, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसको राइट डाउन फास्ट कीजिए, इसके बाद कुछ और टॉपिक लेके आते हैं, सेंटेंसेस लेके आते हैं, राइट डाउन फास्ट। इसमें और लाइन है, से देखिए, आप लोगों का ना मैं अलग अलग सेंटेंस चुन करके लाता हूँ कि आप लोग किस तरह से बोले, किस तरह से आप लोग इंग्लिश पढ़े, है ना। आप लोग को मैं जब भी कहता हूँ कि मेरे साथ जब भी बैठे कलम और कॉपी को ले ही करके बैठे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए क्या कहता है, फाइनली इट्स डन, आखिरकार हो ही गया, फाइनली इट्स डन, आखिरकार हो ही गया। अगर कोई काम करते हैं, अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं, वो काम नहीं हो रहा है, लेकिन आकर के हम लोग बारंबार उसको मेहनत कर रहे हैं, बारंबार वो काम को कर रहे हैं, तो आखिरकार के जब लास्ट में काम हो जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं, आखिरकार हो ही गया। तो आखिरकार हो ही गया का इंग्लिश क्या होता है, फाइनली इट्स डन, आखिरकार हो ही गया, ठीक है। देखिए बड़े अपमान की बात है, उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, हाउ डिस्ग्रेसफुल, हाउ डिसग्रेसफुल, बड़े अपमान की बात है। कोई हमको सपोज दैट कोई बच्चा गलती कर देता है, ठीक है ना, कोई बच्चा या कोई आदमी गलती करता है तो हम उसको क्या कहते हैं, बड़े अपमान की बात है, वह इतना बड़ा गलती कर दिया, है ना, बड़े अपमान की बात है कि वह इतना बड़ा गलती कर दिया। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, बड़े अपमान की बात है, हाउ डिसग्रेसफुल, बड़े अपमान की बात है, ठीक है। कम व्हाट में, कम व्हाट में का मतलब होता है चाहे जो हो जाए, जैसे कि हम लोग नहीं कहते हैं, कोई बच्चा कहता है कि चाहे जो हो जाए, ठीक है, चाहे जो हो जाए, मैं पढ़ूंगा नहीं, चाहे जो हो जाए मैं पटना जाऊंगा, चाहे जो हो जाए मैं उसे मारूंगा, चाहे जो हो जाए मैं नहीं खाना खाऊंगा, है ना। इस तरह के सेंटेंस को चाहे जो हो जाए किस तरह से बनाएंगे, बोलेंगे, तब बोलेंगे कि कम व्हाट में, चाहे जो हो जाए मैं उसे पीटूंगा, चाहे जो हो जाए कल मैं स्कूल जाऊंगा, चाहे जो हो जाए मैं राम को नहीं मारूंगा, है ना। तो इस तरह के सेंटेंस को चाहे जो हो जाए जहां पर रहेगा तो उसको हम बोलेंगे कम व्हाट में, कम व्हाट में चाहे जो हो जाए, ठीक है। अब देखिए हाउ सैड, बड़े दुख की बात है, हाउ सैड का मतलब बड़े दुख की बात है, इसको हम किस तरह से बोलेंगे, हाउ सैड, बड़े दुख की बात है। जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है, कोई व्यक्ति मर जाता है, वहां पर पता चलता है कि अगला आदमी जो था राम सिंह या फन्ना सिंह जो हो, जो उसका नाम हो, वह मर गया, तो हम लोग कहते हैं कि वो बड़ी दुख की बात है, क्या कहते हैं, बड़ी दुख की बात है। उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, हाउ सैड, बड़ी दुख की बात है, ठीक ना।
अब देखिए, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया। आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया। आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया। जैसे कि कोई बच्चा को हम कहते हैं मैं पढ़ा रहा हूं, वहां पर कहता हूं क्या तुम समझ गए हो, क्या तुम समझ गए हो, तो बच्चा क्या कहेगा, आई अंडरस्टूड सर, हाँ सर मैं समझ गया हूं। आई अंडरस्टूड सर, हाँ सर मैं क्या हो गया हूं, मैं समझ गया हूं। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस को आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए, बारंबार सुनिए, वीडियो को देखिए। क्योंकि इंग्लिश बोलना 3 चीज से आता है, सुनना, लिखना और बोलना। तो आप सुन भी रहे हो, मेरे साथ बोल भी रहे हो और कॉपी पर लिख भी रहे हो। बस 6 महीना मैं गारंटी लेता हूँ, चैलेंज लेता हूँ, 6 महीना आप मेरे साथ बने रहे, आप लोग को इंग्लिश बोलवा दूंगा। जो लॉकडाउन में बच्चे फंसे हैं वह कृपया घर पे बैठे बैठे इस तरह तैयारी कीजिए कि बाहर निकलिएगा तो आपका कुछ अलग पहचान हो। ठीक है, इसको राइट डाउन फास्ट। इसके आगे कुछ और वर्ड्स है, उसको लिखवा देता हूँ, ये आपको याद करके सुनाना है। मैं कल ये पूछूंगा, आप लोगों से जवाब लूंगा, सवाल लूंगा, किस तरह का मतलब कि कैसा लगा। और अपना वीडियो जो है कि वीडियो देख करके कमेंट में शेयर कीजिए। ठीक है, इसको राइट डाउन फास्ट। देखिए इस तरह के सेंटेंस में आपको कैसे आप बोलिएगा, कैसे लिखिएगा। सो देखिए, कहता है एज यू विश, एज यू वांट, एज यू डिजायर, एज यू लाइक। इस तरह के सेंटेंस में हम लोगों को इसका 2 ही हिंदी होता है, जैसा आप चाहो, जैसा आपकी मर्जी। अगर कोई हमको कुछ कहता है तो हम कहें कि जैसा आप चाहो, है ना, जैसा आप चाहो या जैसा आपकी मर्जी, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे एज यू विश, जैसा आपकी इच्छा। विश मतलब क्या होता है, इच्छा होता है या मन होता है। विश मतलब क्या होता है, इच्छा या मन। तो एज यू विश, जैसा आपकी इच्छा या जैसा आपकी मर्जी, है ना। एज यू वांट, वांट मतलब चाहना, तो जैसा आप चाहे, जैसा आप चाहे। एज यू वांट, एज यू डिजायर, डिजायर का मतलब इच्छा होता है, डिजायर का मतलब क्या होता है, इच्छा होता है। तो जैसा आप चाहे या जैसा आपकी मर्जी, जैसा आप चाहे या जैसा आपकी मर्जी। ठीक है, देखिए एज यू लाइक, एज यू लाइक, जैसा आप चाहे या जैसा आपकी पसंद हो। ठीक है, तो जैसा आपकी, जैसा आप चाहे, जैसा आपकी मर्जी, इस तरह से आपको बोलना होगा। तो चारों में से कोई बोल सकते हैं, या है ना, जैसा आपकी मर्जी। इसको बोलने के लिए हम एज यू विश, एज यू वांट, एज यू डिजायर, एज यू लाइक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए इट्स, पता है इट्स माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर, मेरी खुशी, मेरी खुशी। इट्स माई प्लेजर, मेरी खुशी नहीं, मतलब कि बहुत सारा कहता है कि मेरी, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, ये है मेरी मर्जी, है ना। अब मेरी मर्जी की बात जब आती है, जैसे कि मेरा मन, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी जाऊं, उससे आपको क्या, इस तरह को हम आपको बोलते हैं मेरी मर्जी, मैं कहीं भी जाऊं, उससे आपको क्या, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं, उससे आपको क्या होता है, मेरी मर्जी, मैं कहीं भी जाऊं, मैं कुछ भी करूं, वह मेरी मर्जी, उससे आप लोगों को क्या मतलब। तो इस तरह के सेंटेंस को हम इस तरह से बोलेंगे, इट्स माई प्लेजर, मेरी खुशी, इट्स माई डिजायर, मेरी इच्छा, इट्स माई विल, मेरी मर्जी, इट्स माई विश, मेरा मन। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस को हम लोग इस, और माई के जगह पर आप यू भी लगा सकते हैं, योर भी लगा सकते हैं। जैसे इट्स योर प्लेजर, योर या आपकी इच्छा है, या आपकी खुशी है, या आपका मन है। इट्स योर प्लेजर या आपकी खुशी है, इट्स योर डिजायर या आपकी इच्छा है, या इट्स योर विल या आपकी मर्जी है, इट्स योर विश या आपकी
क्या है, मन है। तो इस तरह के सेंटेंस को आप लोग इस तरह से बोलिएगा, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। मैं बस प्रैक्टिस चाहता हूं, आप लोग को इंग्लिश बोलवा दूंगा। बस मेरे साथ 6 महीना रहिए। मैं चैलेंज इसलिए देता हूं कि आप लोग घर पे बैठ के प्रैक्टिस करें, इंग्लिश बोले, और जब लॉकडाउन के बाहर निकले तो आपका अलग इंग्लिश की दुनिया में पहचान हो। ठीक है, इसको राइट डाउन फास्ट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे। आज हमारा डे था फर्स्ट। आज मैं पूरा जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो नए बच्चे हैं उसको भी मेरा लिंक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ओके, इसको बेस्ट ऑफ लक। आज का क्लास में समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट टाइम में। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को टच करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, राइट डाउन फास्ट।